अध्यक्ष वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला शिवहर, सीतामढ़ी, बिहार प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। धर्म और अध्यात्म की इस समय अपने भारतीय समाज में, विशेषकर हिंदू समाज में जो समस्या हमारे आपके सामने खड़ी है, उसमें सबसे बड़ी समस्या नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी मांसाहार बढ़ता जा रहा। दूसरी समस्या है गुरुमत का सिद्धांत, यानी हम आप गुरुओं से, संतों से, महात्माओं से सुनना, समझना, सीखना, पढ़ना, इस पर ध्यान न देकर अपना हिंदू समाज जड़ पूजा की तरफ ज़्यादा मुखर हो रहा है। जैसे पत्थर की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना, पानी की पूजा करना, गंगा जमुना की पूजा करना। इन समस्याओं पर हमको आपको इस वर्तमान समय में अवश्य ही चिंतन और विचार करना चाहिए। इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, धर्म का कोई तिरस्कार, अपमान नहीं है। अपने हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म में हमारे सबसे बड़े महान ग्रंथ रामायण और गीता को माना गया है। आज भी ये हिंदू समाज में सबके लिए सर्वमान्य है, आदरणीय है, पूजनीय है। रामायण और गीता ने हमको आपको धर्म के बारे में क्या बताया है, क्या समझाया है, क्या सिखाया है। अगर अपने हिंदू समाज के लोग रामायण और गीता की बात को सही रूप में समझ जाएं, तो वास्तव में हमारे आपके सामने सनातन धर्म, सच्चा धर्म आकर के खड़ा हो जाएगा। आज देश और दुनिया में अपने भारतीय समाज, हिंदू समाज का हाल अच्छा नहीं है। आप देख रहे हो कि आज 80% एक भारत का अनुमानित आंकड़ा, केवल सीतामढ़ी बिहार की बात हम नहीं कर रहे, पूरे भारत देश का एक अनुमानित आंकड़ा है कि आज 80% हिंदू हमारे भारत देश में नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी मांसाहारी हो चुके हैं। केवल 20% हिंदू शाकाहारी बचे हैं और ये मांसाहारी हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शाकाहारी हिंदू घटते जा रहे हैं, मांसाहारी हिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी स्थिति ये है कि एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। गप नहीं बोल रहे हैं। आप अपने इसी गांव में देख लो। ये आपका कौन गांव है? कौन गांव? देकुली। देकुली, मान लो अपना ये देकुली गांव है। इस गांव में आप 2 रजिस्टर बनाओ,
एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और जितने हिंदुओं का घर इस गांव में है, हर घर घर में जाओ आप, शाकाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर, मांसाहारी हिंदुओं का नाम एक रजिस्टर पर। आप इस देकुली धाम गांव में लिखना शुरू करो तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो, कौन रजिस्टर भरेगा? भरेगा नहीं, मांसाहारी कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी हिंदू का रजिस्टर खाली रह जाएगा। इसी तरह से शिवहर सीतामढ़ी जिले के सभी हिंदुओं के घर में गांव में सर्वे किया जाए, एक चौंकाने वाला और दुखदाई आंकड़ा सामने आता है। जबकि ये धरती सीतामढ़ी, बताओ, इतनी पवित्र धरती है। सीतामढ़ी, इसका सीता जी के नाम पर नाम पड़ा है। हिंदुओं का एक पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान माना जाता है। और आज वहाँ मांसाहारी हिंदुओं की संख्या बढ़ गई। सीतामढ़ी शिवहर में ब्राह्मण भी बहुत रहते हैं। आप ब्राह्मणों के गांव में जब सर्वे करोगे, मान लो केवल ब्राह्मणों का रजिस्टर बनाओ शिवहर जिला में, बहुत से पंडित ब्राह्मण हैं कि नहीं शिवहर में, आप केवल ब्राह्मणों का रजिस्टर जिले का बनाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी ब्राह्मण, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी ब्राह्मण, तो आपके शिवहर जिले में कौन रजिस्टर भरेगा पहले? हाँ, सोच करके बोलना, झगड़ा मत करवा देना। वैसे ठीक है, ब्राह्मणों के गांव में थोड़ा गनीमत रहेगी, लेकिन ज़्यादा मांसाहारी रजिस्टर ब्राह्मणों के गांव में भी। ब्राह्मण भी मांसाहारी ज़्यादा मिलेंगे, शाकाहारी कम। और जातियों में थोड़ा आंकड़ा बढ़ सकता है। इसी तरह से छोटी बड़ी हिंदू समाज की जितनी जातियां हैं, सब में मांसाहार तेजी से इन दिनों में बढ़ा है। और ये मांसाहार कैसे बढ़ गया? पहले से है। वैसे जिस दिन ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया धरती पर, ये कुदरती रूप से वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, वेजिटेरियन एनिमल, शाकाहारी प्राणी के रूप में भगवान ने मनुष्य को बनाया था। जैसे जानवर में आप डिवाइडेशन देखते हो ना, कुछ जानवर ऐसे हैं जो शाकाहारी होते ही हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं कि उनको कितनों खिला पिला दो लेकिन मांस खाएंगे, हड्डी चूसेंगे। जैसे आप गाय को देखो, बैल को देखो, दुनिया के सबसे बड़े जानवर हाथी को देखो, घोड़ा देखो, गधा देखते हो, खच्चर देखते हो। अब गाय जो है सतयुग में भी मांस नहीं खाती थी, आज कलयुग आ गया फिर भी गाय शाकाहारी है। कुत्ता सतयुग में भी मांस खाता था, आज कलयुग में भी कुत्ता मांस खाएगा। नेचर, प्रकृति, कुदरत ने वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स, ये देखो अलग अलग डिवाइड करके पैदा किया। मनुष्य को भगवान ने किस कैटेगरी में रखा था? जब गाय बैल हाथी घोड़ा शाकाहारी, तो मनुष्य को मांसाहारी तो भगवान बनाएंगे नहीं। मनुष्यों को भी शाकाहारी कैटेगरी में ही रखा गया था, क्योंकि मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इस सृष्टि का सरमौर है, सरताज है। 4 खान 84 लाख जोनियों में जितने प्राणियों की जातियां, उपजातियां आप देख रहे हो, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर, सबका सरताज, सबका सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। तो भगवान इतनी बड़ी गलती तो करेंगे नहीं कि गाय बैल हाथी घोड़ा को शाकाहारी बना दिया, आदमी को मांसाहारी बनाएंगे।
भगवान ने आदमी को शुरू में मांसाहारी बनाकर पैदा किया, लेकिन भगवान ने मनुष्यों को कुछ राइट्स, विशेष अधिकार दे दिया। इसीलिए मनुष्य अन्य जन्म ज्योतियों से अलग हो गया। अधिकार क्या दिया? मनुष्य अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप कर सकता, अपने बुद्धि का विकास कर सकता, और बुद्धि का विकास करके ये भी क्रिएटर बन सकता, कुछ नई नई चीज़ ये बना सकता। मान लो धरती तो नहीं बना सकता, आदमी सूरज चाँद तारे तो नहीं बना सकता, लेकिन कार, मोटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर तो बना सकता। हाथी, घोड़ा, ये सब चीज़ें, पुल, पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल। आदमी इसको स्कूल में भेजा जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, हिंदी की जगह अंग्रेजी सीख लेगा, फिजिक्स पढ़ लेगा, केमिस्ट्री पढ़ लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, ट्यूटर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा। लेकिन जानवर को भगवान ने अधिकार नहीं दिया। आप किसी जानवर को लाकर बैठा दो, उनको कथा सुनाओ, उनके समझ में आएगा कि? गाय को आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो, अंग्रेजी के स्कूल में भेज दो। यानी किसी भी प्राणी पर ये नियम लागू नहीं, इसलिए मनुष्य को अलग रखा गया। अब मनुष्य ने क्या किया? इसी चीज का उसने कभी कभी दुरुपयोग शुरू कर दिया। वैसे परमात्मा ने तो इसको ये अधिकार दिया था, भाई एक अच्छा समाज बनाकर रहेंगे, लेकिन मनुष्य ने कभी कभी इसमें उल्टा भी शुरू किया। कभी हमको इतना बड़ा अधिकार है, हम लोग भी मांस खाएं, क्या फर्क पड़ता। इसी सोच में आकर जैसे जैसे समय बीतता गया, धरती पर कुछ मनुष्यों ने मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन शुरू में इनकी संख्या बहुत कम थी। शाकाहारी लोग ज़्यादा, मांसाहारी बहुत कम, और शाकाहारी लोग इनसे घृणा करने लगे। इनको म्लेच्छ, चांडाल, शैतान, शूद्र, असुर, राक्षस, निश्चर, पापी, अधर्मी कहा जाने लगा। इनकी गांव बस्ती अलग बसने लगी। एक तरह से इनमें छुआछूत कि भी ये लोग मांस खाते, इनके हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे, इनके हाथ का हम भोजन नहीं करेंगे, इनके शरीर से, इनके पसीने से हमारी शरीर मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन आगे चल कर के एक और घटना घटती है। जब बड़े बड़े राजा, महाराजा, लैंडलॉर्ड, बड़े लोगों ने भी मांस खाना शुरू कर दिया, शुरुआत किया कि भाई हम लोग भी मांस खाएं, देखा जाए। अब जब बड़े लोग खाएंगे तो कौन, राजा रानी को कौन बाइकाट करेगा? इनको कौन समाज से बाहर करेगा? छोटे लोगों को तो समाज से अलग कर दिया छुआछूत ने, लेकिन जब बड़े लोग मांस खाना शुरू कर दिए, तब इन लोगों ने बड़ी चतुराई चालाकी के साथ इस मांसाहार को सही साबित करने का प्रयास किया। और इसके लिए हमारे विद्वानों ने, अब चाहे उनको पंडित कहो, चाहे पुरोहित कहो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी कहो, प्राचीन काल के उन लोगों ने फर्जी किताब लिखना शुरू कर दिया और मांसाहार को धर्म से जोड़ दिया। यह एक बलि परंपरा की शुरुआत हो गई। कभी इसको धर्म से जोड़ दोगे तो कोई एतराज नहीं करेगा। किताबें में लिख दो कि देवी देवताओं को बलि की आवश्यकता है। अब देवी देवताओं के नाम पर बलि, बकरी, मुर्गी, शुअर काटो, मारो। अब यह एक प्रसाद बन गया देवी का, देवताओं का। प्रसाद के नाम पर जब लोगों ने खाना शुरू कर दिया, बड़े लोगों ने शुरुआत किया, अब जब बड़े लोग खाने लगे, छोटे लोग भी आज़ाद हो गए। लेकिन गाय को इसमें अलग रखा गया था।
ये उस समय की बात है जब मुसलमान नहीं, सब वैदिक धर्म चल रहा। सारे संसार में केवल एक धर्म है, वैदिक धर्म। सारी दुनिया के लोग एक ही धर्म मान रहे, वैदिक धर्म। ये तब की कथा हम आपको सुना। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया में तमाम धर्म। तब संसार में एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। गाय को क्यों अलग रखा गया भाई? गाय हम मनुष्यों के लिए बड़ी उपयोगी जानवर थी, आज भी है, अब तो कम है, क्योंकि गाय के बछड़े खेती के काम आते थे, ट्रैक्टर बिजली उजली थी नहीं। गाय का गोबर खाद के काम आता था खेत में, क्योंकि डाई, सल्फेट, यूरिया, केमिकल रसायन था नहीं खादें। सब्जी इतनी होती नहीं थी तो दूध, दही, मक्खन, घी। लोगों का पेट भी गाय से, दूध, दही, मक्खन, घी से भरता था। इसलिए गाय को माता के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि भाई हम मनुष्यों के लिए गाय से ऊंचा दर्जा, लाभकारी जानवर कोई नहीं है। इसलिए गाय को इससे अलग रखा गया। और मांस खाना अपने समाज में, भारतवर्ष में प्रारंभ हो गया, लेकिन गाय को अलग रखा गया। और जब मनुष्यों ने मांस खाना शुरू किया तो इसका समय समय पर विरोध भी हुआ। साधु संत महात्मा जो तत्वदर्शी थे, अब देखो यहीं कुछ धर्मगुरु तो किताब लिख रहे हैं, फर्जी मांसाहार को सपोर्ट करने वाली किताबें। बहुत किताब और ग्रंथ आप पढ़ोगे, वैसे अभी तो नहीं समझ में आ रहा, आगे इसका फैसला होगा। ये सारी किताबें खारिज कर दी जाएंगी जिसमें मांसाहार की बात लिखी गई। ये सब ढकोसला, आडंबर, पाखंड की किताबें लिख दी गई। लेकिन इसका जो हमारे साधु संत महात्मा, सच्चे धर्मगुरु समय समय पर इसके विरोध में खड़ी हुई। और कभी कभी इस पर देखो हिंसक वारदात, युद्ध हो गया। साधु संत महात्मा तो समझाते रहे, सत्संग वत्संग सुनाकर, लेकिन जब बात आगे नहीं बनी तो लड़ाइयाँ भी हुई हैं धर्म युद्ध के नाम पर। और पहले महायुद्ध का जिक्र त्रेता काल में, आज के लाखों बरस पहले राम रावण की लड़ाई के रूप में आ रहा है। राम रावण की लड़ाई क्यों हो गई? रावण कोई मुसलमान थे? जोर से बोलो। रावण ईसाई थे? अरे रावण भी वेद को मान रहे, राम भी वेद को मान रहे। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक, तब तो धर्म एक ही था।